जो अपडेट यूट्यूब चैनल पर देखें जी का जो उसका सीरीज चल रहा है रेलवे का। तो चैप्टर 8 तक हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो आज चैप्टर 9 जेनेटिक्स कवर करेंगे। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप लोग वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड करके इसका थ्योरी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसका हम ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं डेली डेली एक चैप्टर का, और केमिस्ट्री का भी करा रहे हैं और बायोलॉजी का भी करा रहे हैं, और सभी का प्लेलिस्ट बना चुके हैं, ठीक है। आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिए, आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल लगेगा एग्जाम में, ठीक है फ्रेंड। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 से। जो वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप ही लोग को बेनिफिट होगा। क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। सही विकल्प को चुनिए, सही विकल्प को चुनिए। सही विकल्प को बोल रहा है चुनने के लिए। तो अब देखिए क्या है इसका सही आंसर। एक है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, इसलिए यह थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। तो क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। 1 में क्या क्या है, 1 में 1 और 3 है। तो देख लिए क्या क्या सही है। संस्करण का अर्थ आनुवंशिक रूप से दो असमान पादपों के बीच क्रॉसिंग कराना है, ठीक है। दो आनुवंशिक रूप से दो असमान पादपों के बीच क्रॉसिंग कराना है, ठीक है। और क्या है, किसी पादप में वांछित गुणों वाले जीन डालने से आनुवंशिक रूपांतरित फसल प्राप्त होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 3। अब देखिए क्वेश्चन 2। पशुपालन निम्नलिखित में से किसके उद्देश्य के लिए किया जाता है। पशुपालन किसके उद्देश्य से किया जाता है। दूध मांस और कृषि कार्य के लिए पशुपालन किया जाता है। क्वेश्चन 3। मानव नरों में एक गुणसूत्र को छोड़कर सभी गुणसूत्र पूर्ण रूप से जोड़ों में होता है। यह अपूर्ण जोड़े वाला गुणसूत्र कौन सा होता है। तो यह अपूर्ण गुण कौन सा होता है फ्रेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 और 4। 3 और 4 में देख लेते क्या क्या है। वाई गुणसूत्र और एक्स गुणसूत्र अलग अलग अपूर्ण जोड़े में होता है, ठीक है। क्वेश्चन 4। मटर के पौधे में प्रतान का वृद्धि किसके कारण होता है। मटर के पौधे में प्रतान की वृद्धि किसके कारण होता है फ्रेंड। प्रतान के उन कोशिकाओं में तीव्र विभाजन के कारण जो अवलंबन से दूर होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 5। मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था। किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था। पत्तों की आकृति के अनुसार आकृति को विशेषता नहीं रखा था, बाकी मटर की लंबाई और बीज की आकृति और फूलों का रंग के आधार पर किया था, ठीक है। क्वेश्चन 6। मटर के एक लंबे पौधे टी एक बौने पौधे के बीच संकरण कराए जाने पर जो संस्कृति उत्पन्न हुई, सभी पौधे लंबे थे क्योंकि सभी पौधे का लंबा होना क्या दर्शाता है, प्रभावी लक्षण दर्शाता है, ठीक है फ्रेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 7 से शुरू करते हैं। एक युग्मनज से जिसमें पिता के वंशागत किया गया आक्स गुणसूत्र है, किस प्रकार का बच्चा पैदा होगा। तो क्या होगा, आक्स गुणसूत्र से लड़की पैदा होगी, वो आय से लड़का पैदा होगा। क्वेश्चन 8। यदि मटर के एक गोल और एक हरे बीज के बीज RR YY झुर्रीदार पीले बीज वाले RR YY में संकरण कराया जाता है, तो आप 1 के बीज कैसे होंगे। तो गोल और पीले बीज होंगे। क्वेश्चन 9। गुलाबी रंगों के दो पुष्पों के बीच संकरण कराए जाने पर एक लाल रंग का और दूसरा गुलाबी रंग का एक सफेद रंग की संतति उत्पन्न हुई। इस संकरण का स्वरूप क्या होगा फ्रेंड। इस स्वपरागन होगा, सेल्फ परागन होगा। क्वेश्चन 10। नीचे दी गई सूची में उन लक्षणों का चुनाव कीजिए जिन्हें उपार्जित किया जा सकता है, वंशानुगत नहीं। तो क्या उसका सही हो जाएगा आंसर। शरीर का आकार जो है ना फ्रेंड, उपार्जित किया जा सकता है लेकिन वंशानुगत नहीं होगा। क्वेश्चन 11। यदि मेंडल अप टू पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता। तो अगर मेंडल अप 1 और अप टू पीढ़ी है ना फ्रेंड, तो अगर अप टू पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो वह पता नहीं लगा पाते कि वो प्रभावी लक्षण नष्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन 12। मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए प्रयोगों के आधार पर नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, पहचान कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आरंभ में पौधे पर निषेचन क्रॉस फर्टिलाइजेशन किया गया, उसके बाद स्वनिषेचन सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 18। मेंडल ने 7 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन क्यों किया। मेंडल ने 7 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन क्यों किया। वंशागति के सार्वभौमिक सिद्धांत पर प्रकाश डालने के लिए
किया था, ठीक है। वंशानुगत के सार्वभौमिक सिद्धांत पर प्रकाश डालने के लिए किया था। क्वेश्चन 14, एक लंबे पौधे टीटी और एक छोटे पौधे टीटी के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न अपवन संतति के सही पौधे का लंबा होना क्या कारण है? क्या कारण है फ्रेंड? क्योंकि पौधे की लंबाई टी द्वारा नियंत्रित होती हैं। पौधे की लंबाई केवल टी द्वारा नियंत्रित होती हैं, बड़ी टी द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन 15, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? मेंडल ने अपने पौधों के उद्यान मटर का प्रयोग किया था। क्वेश्चन 16, सही कथन का चुनाव कीजिए। सही कथनों का चुनाव कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए, मटर के पौधे प्रतान और नागफनी का पर्णव वृत्त समजात अंग हैं, ठीक है। क्वेश्चन 17, नर और मादा युग्मक द्वारा साथ लाए जाने वाले विशेषकों लक्षणों के दो रूपांतरण कहाँ स्थित होते हैं? देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक ही गुणसूत्र के प्रतिकृतियों पर हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 18, सब्जी की एक टोकरी में गाजर, आलू, मूली, टमाटर रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा सब्जियां सही समजात संरचनाओं को प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी, मूली और गाजर हो जाएगा, मूली और गाजर हो जाएगा। क्वेश्चन 19, मटर के एक शुद्ध पौधे बड़ी टीटी और एक शुद्ध बौने पौधे छोटी टीटी में संकरण कराया जाता है। अब टू पीढ़ी का शुद्ध लंबे पौधे और बौने पौधे का अनुपात क्या हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा इसका सही आंसर। थ्योरी, ये सब क्वेश्चन आपको थियोरी में बहुत अच्छे से पता चल जाएगा पढ़ने के बाद, ठीक है फ्रेंड। जिसका हम पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डेली डाल रहे हैं, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन में जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। क्वेश्चन 20, जनकों से संतति में संप्रेषित होने वाला लक्षण किसमें विद्यमान होता है? तो किसमें विद्यमान होता है? जीन में, ठीक है, जीन में विद्यमान होता है। क्वेश्चन 21, मटर के पौधे में पाए जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? मटर के पौधे में पाए जाने वाला गुण निम्नलिखित में कौन सा नहीं? झुर्रीदार बीज नहीं है, और बाकी हरी फली, गोल बीज और गोल फली, तीनों का तीनों हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन 22, रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त कथन का भरे? रिक्त कथनों में सबसे उपयुक्त कथन को भरने के लिए बोले, यदि एक पौधे का समजीनी TTRR है तो समलक्षणी फिनोटाइप क्या होगा? फ्रेंड? तो इसका सही बौने और गोल हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, ये चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए अब बोल रहे हैं बार बार कि हम थ्योरी आप लोग जाके पढ़ लीजिए, ठीक है, तब उसके बाद ऑब्जेक्टिव अच्छे से बनेगा और समझ में भी आएगा। क्वेश्चन 23, वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे का उगना क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर कहलाता है, ठीक है, टिश्यू कल्चर कहलाता है। क्वेश्चन 24, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है अपने जीन का आधा हिस्सा, ठीक है, अपने जीन का आधा हिस्सा। क्वेश्चन 25, मेंडल द्वारा अध्ययन की गई विशेषताओं के विपरीत युग्मों में कौन एक थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बैगनी और सफ़ेद फूल हो जाएगा। क्वेश्चन 26, लैंगिक प्रजनन में डैश क्या क्या शामिल होता है? लैंगिक प्रजनन में देखिए, लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंग और दो जनक शामिल होते हैं, ठीक है, विपरीत लिंग और दो जनक शामिल होते हैं। क्वेश्चन 27, मदा में ओनिसे कंडे में होता है, होते हैं, क्या होते हैं फ्रेंड? अक्स क्रोमोजोम, एक अक्स क्रोमोजोम होते हैं। क्वेश्चन 28, पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या होते हैं, कितनी होती हैं? तो कितनी होते हैं फ्रेंड? 23 होता है, 23 जोड़ा या फिर 23 होता है। क्वेश्चन 29, मानव शरीर की कोशिकाओं में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन 30, प्रजातियों में क्या जीवित रहने के लिए लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है? क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 31 देख लेते हैं, ग्रुप डी 2022 में पूछा गया। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा पूछा गया। मेंडल से पहले कई वैज्ञानिक ने मटर और अन्य जीवों में लक्षणों की वंशानुगत का अध्ययन शुरू कर दिया था, लेकिन मेंडल वंशानुगत नियम देने में सफल रहे। मेंडल के सफलता से संबंधित कुछ तर्क नीचे दिए गए, उनमें से एक के अलावा सभी सही हैं, कौन सा गलत है? गलत कथन को चयन करने के लिए बोलना है, कौन सा गलत है फ्रेंड? ऑप्शन एक गलत है, और बाकी क्या क्या सही है आप देख लेते हैं। ये और तीनों सही हैं, BCD। उनमें से प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण वाले जीव की गिनती रखी थी, उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण वाले जीवों की गिनती रखी थी। उन्होंने अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को मिश्रित किया, ठीक है।
उन्होंने एक समय में एक लक्षण के वंशानुगत का अध्ययन किया, उसके जबकि उसने उनसे पहले वैज्ञानिकों ने जीन को संपूर्ण रूप से अध्ययन किया था। क्वेश्चन 32, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है? कौन सा एक आनुवंशिक विकार है? थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो है आनुवंशिक विकार है, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 33, बच्चों का लिंग किससे निर्धारित होता है? पिता से प्राप्त होने वाले वंशानुगत सूत्र द्वारा निर्धारित होता है। क्वेश्चन 34, किस प्रकार का पुनर्जन्म सबसे अधिक विविधता ला सकता है? तो क्या हो जाएगा? लैंगिक प्रजनन जो है सबसे अधिक विविधता ला सकता है, ठीक है फ्रेंड। वीडियो कैसा लग रहा है? आप लोग जो वीडियो को लाइक नहीं करें, आप जल्दी से लाइक कीजिए, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। डेली हम वीडियो ला रहे हैं आप लोग के लिए, आप ही के लिए हेल्पफुल होगा एग्जाम में। क्वेश्चन 35, पीढ़ी 1 में दिखाई देने वाला लक्षण है? पीढ़ी 1 में दिखाई देने वाला लक्षण है प्रबलता। पीढ़ी 1 में दिखाई देने वाला लक्षण क्या है फ्रेंड? प्रबलता। क्वेश्चन 36, मनुष्य जाति के लिए एक पुरुष को एक्स क्रोमोसोम उसकी किससे प्राप्त होता है? माता से प्राप्त होते हैं, ठीक है, माता से प्राप्त होती है। क्वेश्चन 37, मानवों में नर युग्मक निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र का वाहक होता है? नर युग्मक कौन सा गुणसूत्र? या तो एक्स या तो वाई का गुणसूत्र का वाहक है, या तो एक्स या वाई गुणसूत्र का वाहक होता है, ठीक है। क्वेश्चन 38, उत्परिवर्तन म्यूटेशन आनुवंशिक नहीं होता है। उत्परिवर्तन क्या नहीं होता है फ्रेंड? अब देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। दहिक नहीं होता है, बाकी विलोपन, प्रतिवेष्टन और प्रतिलिपिकरण तीनों होता है। क्वेश्चन 39, मेंडल के नियम के अनुसार केवल तभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनक हो। मंडल का नियम केवल तभी लागू होता है जब माता पिता शुद्ध प्रजनक हो। क्वेश्चन 40, जीन परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? जीन परिवर्तन किसके कारण होता है फ्रेंड? नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन से होता है। क्वेश्चन 41, डाई हाइब्रिड संकर क्रॉस में विपर्याय लक्षणों की देश जोड़ी पाए जाते हैं। विपर्यासी लक्षण से उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं और एक जोड़े स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मेंडल ने अपवन पीढ़ी के पौधे से F2 वंशज देश की पद्धति द्वारा प्राप्त किया। किस पद्धति का? स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा। अपवन पीढ़ी के पौधे से F2 वंशज किस पद्धति के द्वारा? स्वपरागण के द्वारा प्राप्त किया, ठीक है, स्वपरागण के द्वारा प्राप्त किया। क्वेश्चन 43, देश ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों के आनुवंशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन का योगदान दिया था। तो क्या हो जाएगा? ग्रेगर मेंडल हो जाएगा, ग्रेगर मेंडल हो जाएगा। क्वेश्चन 44, 556 गोल हरे सिकुड़े पीले बीज को हाइब्रिड क्रॉस में कितने बीज गोल और पीले होते हैं? तो कितने गोल? 315 बीज गोल और पीले होते हैं। क्वेश्चन 45, मटर के पौधे पर मेंडल के प्रयोग के कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, उनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही हैं। गलत कथन का चयन करेगा। गलत कथन का चयन करें। प्रत्येक युग्मक में एक ही जीन होते हैं, जीन के 2 प्रतिरूप होते हैं। प्रत्येक युग्म में एक ही जीन के 2 प्रतिरूप होते हैं। क्वेश्चन 46, वैज्ञानिक मेंडल का निधन कब हुआ? वैज्ञानिक जॉन मेंडल का निधन कब हुआ? 1884 में निधन हुआ। क्वेश्चन 47, एलील होते हैं। एलील क्या होते हैं फ्रेंड? एलील क्या होते हैं? जीन का वैकल्पिक रूप। एलील क्या होता है? जीन का वैकल्पिक रूप होता है। क्वेश्चन 48, आमतौर पर मेंडलियन कारक क्या कहलाते हैं? आमतौर पर मेंडलियन कारक जीन कहलाते हैं। क्वेश्चन 49, मेंडल 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 ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया? मेंडल ने किस नियम पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया? एक संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्वेश्चन 50, पुनर्जनन का अर्थ क्या है? पुनर्जनन का अर्थ क्या है? छोटे खंडन से जीव के पूरे शरीर का निर्माण करना। एक छोटे खंडन से जीव के पूरे शरीर का निर्माण करना। क्वेश्चन 11, महिला रोगाणु कोशिकाएं में गुणसूत्रों की संख्या कितना है? महिला रोगाणु कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 23 है। क्वेश्चन 52, मटर के पौधे में कैरेक्टर्स रिसेप कितने होते हैं? तो क्या झुर्रीदार बीज होते हैं? मटर के पौधे में झुर्रीदार बीज कैरेक्टर रिसेसिव होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 58, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में
प्रभावी होते हैं। कौन सा प्रभावी होते हैं? झुर्रीदार बीज। झुर्रीदार बीज नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन 54, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? लैंगिक जनन पर आधारित है। आनुवंशिकता का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? लैंगिक जनन पर आधारित है। क्वेश्चन 55, मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना? मेंडल ने मटर के पौधों को क्यों चुना? उनमें विषम गुण दिखने वाले गुण थे। उसमें विषम दिखने वाले गुण थे। क्वेश्चन 57, मेंडल ने 2 प्रयोग किए, ठीक है। पहले प्रयोग में लंबे पौधे के परागण को छोटे पौधे के बीजाणु को निषेचित कर लिया और उसके बाद दूसरे में छोटे पौधे के परागण को लंबे पौधे के बीजाणु द्वारा निषेचित कराने के लिए लिया। यदि हम इन दोनों प्रयोगों का उत्पन्न पौधे की तुलना करें तो क्या परिणाम देखेंगे? देखिए, बीपीएससी और ग्रुप डी 2022 में दोनों में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में लेते हैं क्या है? प्रयोग 1 में लंबे उत्पन्न हो गए और प्रयोग 2 में लंबे पौधे उत्पन्न हो गए। दोनों में लंबे पौधे उत्पन्न, कोई भी लंबा आ सके, दोनों में से कोई भी लंबा हो तो फिर लंबे उत्पन्न होगा, ठीक है, प्रभावी लक्षण के अनुसार। क्वेश्चन 57, मटर के पौधे पर मेंडल के प्रयोग के अनुसार लंबेपन को बौनेपन की तुलना में प्रभावी लक्षण कहा गया? क्यों कहा गया लंबेपन को बौनेपन के तुलना में प्रभावी लक्षण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कोई पौधा लंबा ही होगा भले उसका लंबेपन के लिए एक जीव युग्म विकल्पों में हो या 2 जीव, यानी कि दो में से कोई भी एक लंबा हो या फिर दोनों लंबा हो तो क्या हो जाएगा? फिर उसका जो संतान होगा वो लंबे होगा, ठीक है। ये प्रभावी लक्षण को दर्शाता है। मेंडल यही बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 58, आनुवंशिकता को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण खोज की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यौन प्रजनन करने वाले जीवों में कारकों का युग्म उसके लक्षणों को व्यक्त करता है। क्वेश्चन 59, इनमें से कौन सा वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने तथा पौधे के जीव की गणना करने के लिए अपने विज्ञान गणित के ज्ञान को सम्मिश्र किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएगा इसका सही आंसर। वीडियो कैसा लग रहा है फ्रेंड? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ वीडियो देख लेते हैं, ठीक है। काफ़ी लोग को हेल्पफुल होगा एग्जाम में। क्वेश्चन 60, सूरजमुखी का पौधा 6.2 से 1.2 का पीएच मान रेंज वाली मिट्टी में सबसे अच्छी तरह बढ़ता है। यदि किसी बगीचे की मिट्टी का पीएच मान 5 है तो सूरजमुखी उगाने के लिए मिट्टी में कौन सा पदार्थ मिलाया जाना चाहिए? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? नींबू का पदार्थ मिलाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन 61, पीले बीजों वाले तद्रुप प्रजनन वाले एक लंबे मटर के पौधे का संकरण हरे बीज वाले तद्रुप प्रजनन वाले बौने मटर के पौधे के साथ कराया जाता है। अपवन पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? फ्रेंड? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लंबापन बौनेपन पर प्रभावहीन था, ठीक है। लंबेपन जो है बौनेपन पर प्रभावहीन था। क्वेश्चन 62, वंशानुगत का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगर मेंडल है। ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट हो चुका है, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 63 देख लेते हैं। वंशानुगत के नियमों का प्राप्त करने में मेंडल सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या था? उसने एक बार में एक ही पीढ़ी का अध्ययन किया था, वही है। उन्होंने अपने संकलन में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया था, ठीक है। एक ही लक्षण का एक बार में अध्ययन किया था। क्वेश्चन 64, आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करें जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन 64, जब एक गोल हरे बीज वाले पौधे का संस्करण एक झुर्रीदार पीले बीज वाले मटर के पौधे के साथ कराया जाता है तो परिणाम स्वरूप अपवन पीढ़ी के पौधे क्या कहलाते हैं? अपवन पीढ़ी के पौधे कैसे हो जाएंगे फ्रेंड? गोल और हरे बीज हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये चैप्टर बहुत ही कंफ्यूजिंग चैप्टर है, ठीक है फ्रेंड। इसका हम अभी तुरंत थ्योरी का पीडीएफ डाल देते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये सब पढ़ लीजिएगा ना आप लोग,
तो फिर पूरा का पूरा आप लोग का कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा आजकल एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन गिर रहा है, ठीक है, यहाँ से गिर रहा है क्वेश्चन और यहाँ से गिर रहा है क्वेश्चन, और फिगर से देख लीजिए कैसा कैसा क्वेश्चन गिर रहा है, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन गिरता है, ठीक है फ्रेंड। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है फ्रेंड। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।